हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और मैं आपके लिए एक रीडिंग आज लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो यहाँ पे मैंने जो है दो पाइल्स क्रिएट करके रखे हैं। फर्स्ट पाइल है डेथ और सेकंड पाइल जो है द हाई प्रिस्टेस। फर्स्ट पाइल है डेथ एंड सेकंड पाइल है द हाई प्रिस्टेस। तो आप मेडिटेट कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी मैसेंजर स्पिरिट गाइड्स प्लीज गिव मी द डायरेक्शन फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी डेक का कार्ड चूज किया है उनकी करंट एनर्जी। पाइल नंबर 1 जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है ना डेक का, उसी से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपने अभी रिसेंट वास्ट में किसी को खोया है। वो कोई लव्ड वन है जिसको आपने खोया हुआ है और आप बहुत ही प्रॉब्लम में हो, बहुत ही सोच में हो कि ये आपको ये जो झटका था ना, ये इतना बहुत बड़ा झटका था कि आप मतलब वहाँ से उभरने की कोशिश तो आप कर रहे हो लेकिन उभर नहीं पा रहे हो। यही मुझे यहाँ से आपके जो कार्ड है, सिलेक्ट किया हुआ कार्ड है, वहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। आपको भगवान से ये बोल रहे कि ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, ये ऐसा कैसे हो गया। ऐसा आपकी एनर्जी मुझे यहाँ से कार्ड से जो है वाइब्स आ रही है। आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा और हो गया। तो आप अभी जो है फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ गया है करंट एनर्जी के लिए इन डिसीजन। दूसरा कार्ड आ चुका है आपके लिए मैन होल्डिंग अ कॉइन। तीसरा कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून और चौथा कार्ड आया है आपके लिए आर्कएंजल माइकल। बॉटम में है केयरिंग कनेक्शन। तो जो है पाइल नंबर 1 जो मैंने आपको बोला ये कार्ड से कि आपने अभी किसी रिसेंट पास में किसी न किसी को खोया हुआ है। मतलब इस तरह से खोया है कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई उसमें। ऐसा मुझे यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आप तो चाहते तो हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए। आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो, एक वेल्दी इंसान आप अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप भगवान से प्रे कर रहे हो। आपको इंट्यूशनली शायद पता भी है कि ये इंसान कौन है, ये किसके लिए आप प्रे कर रहे हो, आपको मालूम पड़ रहा है यहाँ से। आर्कएंजल माइकल जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं। आप आर्कएंजल माइकल को प्रे कर रहे हो कि आपको ये सब निगेटिविटी से बाहर निकालें। वो ऐसी आप हेल्प उनकी मांग रहे हो। ऐसी आपकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ से मालूम पड़ रही है। तो देखते हैं टैरो से कि क्या और मालूम पड़ रहा है। आप जो है एंजल से बहुत कनेक्टेड हो ऐसा मुझे माना यहाँ से दिख रहा है। पाइल नंबर 1 अब जो भी हो, मेल फीमेल मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप एंजल से बहुत कनेक्टेड हो और एंजल आपको गाइड करने की कोशिश भी करते हैं। आपको साइंस भी देते हैं। साइंस के ज़रिए आपको ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
बॉटम में है द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून वेरी गुड, और टू ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी बॉटम की है। को कार्ड दिख रहे हैं बराबर? तो देखिए पाइल नंबर 1, ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, मेल फीमेल किसके लिए आप देख रहे हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अगर मेल है तो बहुत ही हैंडसम है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये है। ये जो इंसान है बहुत ही इंट्यूटिव इंसान है, और ये जो है आपको सोशल मीडिया के ज़रिए मिल सकते हैं, या फिर कोई डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल साइट से आपकी ज़िंदगी में ये एंटर करेंगे। ये जो इंसान है बहुत ही गुड लुकिंग होंगे। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो गुड लुकिंग होंगे, हैंडसम होंगे, अपने अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे। अगर ये फीमेल भी है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। इसको जहाँ पे भी ये काम करी है वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन होगी, ये किसी अथॉरिटी पे होगी ये इंसान। ये यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है उसका करियर अभी फ्लरिश करता होगा। ये जो कोई भी है मेल फीमेल मुझे मालूम नहीं, वो अभी अपने करियर में टॉप पोजीशन पे होंगी। इसके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है उसके सराउंडिंग में जो है कंपटीशन बहुत होगा। ये ऐसे फील्ड में होगी जहाँ पे बहुत ही कंपटीशन का सामना उनको फेस करना पड़ता है। ये जो इंसान है उसको पाने के लिए उनके जो अपोजिट जेंडर वाले लोग हैं वो बहुत ही उनमें भी कंपटीशन लगा रहेगा इस इंसान को पाने के लिए। अगर ये जो मेल है तो ये बहुत ही हैंडसम है, गुड लुकिंग है, पोजीशन अच्छी है, उनकी इनकम अच्छी है, उनके पास जो है वो उनका खुद का घर है, उनकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी है। बहुत ही मैच्योर इंसान है, बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो उनको पाने के लिए अपोजिट जेंडर वाले लोग बहुत ही ट्राई करते होंगे, उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, या फिर ये पॉलिटिक्स होता होगा कि ये इंसान किसको चूज़ करेगा। इनके पास ऑप्शंस होंगे। ये मैं यहाँ से एक से ज़्यादा नहीं 5-6 ऑप्शंस इनके पास होंगे, लेकिन ये जो इंसान है जो आपको ही से चूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से यही मालूम पड़ रहा है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। इनके जो है जब आपका दोनों का रिश्ता तय होगा तो आप दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए ये जो दूसरे लोग हैं ना, जो इनको चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग आपको दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन लोगों ऐसी लोगों की बातें नहीं सुननी है। ये आपको उनके बारे में आके कुछ गलत सलत भी बोलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये जो इंसान है ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आपको आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये इंसान जो है आपका सोलमेट मुझे यहाँ से लग रहा है। ये इंसान आपसे टाइम पास करने के लिए या फिर ऐसे ही अभी कोई रिलेशनशिप के लिए आने वाला है नहीं। ये इंसान आपके साथ में शादी करने के लिए ही आने वाला है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये शादी का ही कार्ड है। शादी तो आपकी इनसे होने ही वाली है। ये जो इंसान है ये एक नया इंसान है, पास का पर्सन कोई भी नहीं है जो है आपने रिलेशनशिप खोए हुए हैं, या फिर ये आपकी कोई आप ये जो रीडिंग देख रहे हो ना, या आप डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर विडो हो सकते हो, ये मुझे ऐसा यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये बिल्कुल ही नया पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये जो इंसान है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है। सिटी मतलब कंट्री अगर नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस पे, मतलब दूसरी किसी कंट्री से नहीं है तो स्टेट अलग है, या फिर सिटी तो अलग है, एक ही सिटी से आप बिलोंग नहीं करते हो।
लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो इंसान है, ये जो जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को आप मानते हो, जिस भी कास्ट कल्चर और रिलीजन से ये इंसान बिलोंग करता है, ये इंसान उस बिलीव सिस्टम पे बहुत ही बिलीव करने वाला, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला इंसान है। ये बहुत ही नेक दिल इंसान है, ये बहुत ही रिच वेल्दी इंसान है, उसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बहुत है, खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी भी बहुत है। आप दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। एक मतलब पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये अगर आप फेयर हो तो वो ये ब्लैक रहेगा, ये ब्लैक है तो आप फेयर रहेंगे। लेकिन ये है तो गुड लुकिंग और हैंडसम, ये या फिर ये अगर फीमेल है तो ब्यूटीफुल है, ऐसा मुझे यहाँ से दिख रहा है। अगर ये फीमेल है, आप फीमेल के लिए देख रहे हो, आप मेरे मेल व्यूअर हो, तो ये जो इंसान है इसको हेयर एक्सेसरीज पहनना बहुत पसंद होगा। ये जो है मेकअप करना पसंद करती होंगी, ज्वेलरीज का इसको शौक़ होगा। और ये जो है इंसान एबंडेंट होगी, एबंडेंट फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये रिच फैमिली से ही आप आएगी आपकी ज़िंदगी में, और आएगी तभी आपकी जो ज़िंदगी में और भी अबंडेंस आता हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो इंसान है, मेल फीमेल कोई भी है, अपने काम को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने वाली इंसान है। इम्पोर्टेंस मतलब अपना काम जो है, काम में बहुत ही मेहनत करने वाले इंसान मुझे यहाँ से दिख रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपकी ज़िंदगी में दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है, ये आपको चूज़ करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो कार्मिक होगा, और एक जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपका सोलमेट होगा। तो आपको एंजल द्वारा बहुत अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा। आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी है या होने की प्रोसेस में होगी उस वक्त, तो आपको अवेकन किया जाएगा। एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आर्कएंजल माइकल जो है और गॉडेस ऑफ द मून जो है आपको गाइड कर रही है। तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं, आप जो भी सिलेक्ट करोगे परफेक्ट सिलेक्ट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी और देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है। ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में ना डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगा। आप टाइमिंग पूछोगे तो मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये वो डिवाइन ने हिडन रखा हुआ है। लेकिन ये इंसान के आने के बाद में आपकी ज़िंदगी जो है 360 डिग्री टर्न होने वाली है। आप जिस भी प्रॉब्लम में अभी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, वो प्रॉब्लम से आप बाहर जल्द से जल्द बाहर आ जाओगे। देखिए, ये जो है इंसान वो फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। ये जो है इंसान आपके साथ फैमिली बनाएंगे, आप कि उनके साथ फैमिली होगी, बच्चे होंगे, ये सब यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये आपका सोलमेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड है लवर्स, वहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे आया है द एम्प्रेस, और यहाँ पे आया हैंगमैन। तो मुझे यहाँ से यही मालूम पड़ रहा है कि ये इंसान जो है आपका सोलमेट है या हायर लेवल सोलमेट है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। और ये जो इंसान है बहुत ही इमोशनल इंसान होगा। आपको दिखाने के लिए दिखाएगा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये बहुत ही इमोशनल इंसान है। आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव होगा, आपकी बहुत ही केयर करेगा, आपको बहुत ही प्यार करेगा, ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ आपको यहाँ से मुझे एक वाइब अभी आई, एक जस्ट चैनल मैसेज है कि आप अगर डिवोर्सी हो, विडो हो और आपके बच्चे हैं, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये इंसान मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे वाइब्स मिल रहे हैं कि आप विडो हो सकते हो, तो ये जो इंसान है आप ऐसा सोच रहे हो या आप टेंशन में आओगे ये इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद कि ये इंसान आपको आपको तो अपनाएगा, लेकिन आपके बच्चों को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। तो ये इंसान आपको आपके बच्चों के साथ में अपनाएगा, आपको बच्चों के साथ में वही रिस्पेक्ट देगा, वो आपके बच्चों को अपने बच्चे समझेगा। और अगर बच्चे हैं तो आपको उनको अपनाना पड़ेगा, आपको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है ये इजी नहीं होगा, ये एंजल द्वारा गाइडेड होगा, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है ये इसके साथ रिश्ता होना बहुत ही
मतलब बहुत ही कठिनाइयों का सामना आपको फेस करना पड़ेगा ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने तक। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बात। आपको जब कभी कभी मतलब ये इंसान की ज़िंदगी में आने के बाद में बहुत आप टेंशन में आ जाओगे कि क्या सही है क्या गलत, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इंसान जो है आपको एंजल द्वारा आपकी ज़िंदगी में भेजा गया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से अगर आप फीमेल हो तो आप कुछ मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, आप नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, या फिर आप मेडिकल स्टोर खुद का आपका है ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर आप थोड़ा सा चैरिटी वर्क करते हो, एनजीओ चलाते हो, एनजीओ में काम करने वाली इंसान हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। अगर आप मेल हो तो जो है आप मुझे डॉक्टर या फिर यही मेडिकल फील्ड से ही मुझे लग रहे हो। ये लेकिन आप दोनों भी जो चैरिटी कुछ करते हो या फिर शादी के बाद आप करोगे ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। यहाँ जो आप अगर मेल के लिए देख रहे हो तो ये तो इंसान जहाँ पे भी है उसको अथॉरिटी बहुत है उसके पास, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये मुझे लग रहे हैं। ये जो इंसान है वो पानी के नज़दीक रहने वाला इंसान होगा, समुंदर के नज़दीक रहने वाला इंसान होगा, मतलब कोस्टल एरिया से बिलोंग करने वाला इंसान हो सकता है। ये इंसान मुझे जो है नॉन वेजिटेरियन, उसको फ़िश खाने का शौकीन होगा ऐसा मुझे यहाँ पे जस्ट एक चैनल मैसेज हुआ। सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, जिनके लिए होगा जो अगर कनेक्शन में आए हुए हैं तो उनको ये चीज़ मालूम पड़ेगी। लेकिन ये जो इंसान है आपकी एक रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद में ही आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपकी पूरी तरह से ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी पहले, और ये तभी आपको रेस्क्यू करने के लिए उस तकलीफ़ों से वो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये मुझे यहाँ से इतना मालूम पड़ रहा है। ये इंसान जो है नेवी में भी हो सकते हैं, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, ऐसा मुझे यहाँ से। ये जो है जिम जाना पसंद करते होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, फिटनेस पे इनका ध्यान होगा, ये जिम जाते होंगे, ये मुझे यहाँ से लग रहा है। लेकिन इनको जो है ना थोड़ा सा, इनको या आपको थोड़ा सा मैं मतलब डिप्रेशन का वगैरह प्रॉब्लम्स होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो और ये जो इंसान है एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, अगर इनके दिमाग में कुछ आ गया कि ये चीज़ करनी है तो वो करनी है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये इंसान आपको पूरा फ्रीडम देगा, आपको घर में आपके अंडर सब रहेगा, आप घर की बड़ी बहू हो सकते हो ऐसा यहाँ से मुझे लग रहा है। आपके हाथ में सब घर की चाबियाँ आपके हाथ में होगी। आप जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हो, अगर आप फीमेल हो मेल हो किसके लिए देख रहे हैं मुझे मालूम नहीं, जो भी मेरे व्यूअर्स है वो मुझे अवेकन दिख रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, भगवान को मानने वाले दिख रहे हैं, ये एंजल्स को मानने वाले दिख रहे हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने वाले दिख रहे हैं। देखते हैं एंजल क्या गाइड करें। एंजल प्लीज़ गाइड मी फॉर पॉइंट नंबर 1, क्या गाइडेंस है पॉइंट नंबर 1 के लिए। बिल्कुल सही, डोंट स्टॉप, यस। बॉटम में क्या आया है, मैं नहीं लेने वाली थी लेकिन मैं ले रही हूँ क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं आपकी गाइडेंस से। तो देखिए एंजल ने क्लियर कट मैसेज आपके लिए दिया है कि कॉम्प्रोमाइज़, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी ही होगी। अगर इनके बच्चे हैं तो इनको अपनाना, उनको आपको अपनाना पड़ेगा, और आपके बच्चे हैं तो वो आपके बच्चों को अपनाएंगे। हर चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही होगा। कुछ ना कुछ, शादी है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो
करना पड़ता ही है। जैसा सब कुछ आपके मुताबिक नहीं चलेगा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है डोंट स्टॉप। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में, तो आपको मैनिफेस्टेशन चालू रखने के लिए बोला जा रहा है कि क्या ये मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होकर ये इंसान आने वाला है। अगर आपके दिमाग में ये रीडिंग देखते वक्त कोई सवाल है तो उसका आंसर एंजल ने येस दिया हुआ है। ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आने वाला है। आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। बॉटम की एनर्जी ट्रस्ट की आई है। तो आपको यूनिवर्स ने यही, मैंने आपको बोला था कि आप ये हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो कि ऐसा मेरे साथ में होगा या नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आएगा या नहीं आएगा, मेरे साथ अच्छा होगा या नहीं होगा, ये आप सोचते रहते हो। तो ये नहीं सोचना है आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, और आपको आगे बढ़ना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा एक नेक दिल इंसान आने वाला है। तो मैं चांस ले रही हूँ अभी। बस देखिए, आपको पहला ही ये आया है, एंजल विंग्स आए हुए हैं। तो एंजल का प्रोटेक्शन आपके पास आपके साथ में है। देखो दूसरा भी एक है, सिंगल विंग आया है। तो एंजल तो आपको भर भर के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको बोला था कि ये इंसान फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देता होगा, तो ये यहाँ पे जो है हमको यही सिंबल आया हुआ है। ये इंसान नेवी में भी हो सकता है। ये इसका ये यहाँ से दिख रहा है। ये जो है ये एक बर्ड आया हुआ है और उसके मुंह में एक लीफ है। तो मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया से आप कनेक्ट करोगे। मैंने आपको बोला था कि सोशल मीडिया के ज़रिए, मैट्रिमोनी साइट्स के ज़रिए आप ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। इस इंसान से आपको जल्द से जल्द कुछ कम्युनिकेशन आने की मुझे यहाँ से ये चाम से मुझे मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे जो है एक टॉर्टोइज है। तो टॉर्टोइज प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, अबेंडेंस को दर्शाता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने अभी तक प्रॉब्लम्स को फेस किया है फाइनेंशियली, और जो भी आपने कठिनाइयाँ झेली है, फाइनेंसेस नहीं है, कुछ बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में से आप गुजरे, तो वहाँ से आपको अबेंडेंस की तरफ आपको ले जाया जा रहा है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे एक बैडमिंटन की रैकेट आई हुई है। तो ये एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में इनको इंटरेस्ट होने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना मैसेज कीजिए। कॉल नहीं करना, कॉल नहीं उठा पाती हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 द हाई प्रिस्टेस की कार्ड को चूज़ किया है, तो आइए चलते हैं, देखते क्या आपकी रीडिंग है। तो हाई प्रिस्टेस के कार्ड से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। हालांकि पॉजिटिव एनर्जी आपकी सराउंडिंग में जो निगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक आप सक्सेस भी
हो जाते हो, जो भी आपको निगेटिव बोलने की कोशिश करता है या निगेटिवली आपको कुछ निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है आपकी ज़िंदगी में, आप उससे ओवरकम कर लेते हो, क्योंकि आपको जो है एंजल्स और यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आप मतलब आप ब्लेस्ड हो, आपको ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की, आपको ब्लेसिंग्स है। आप की थर्ड है ओपन हो चुकी है ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर एक्टिवेट तो ज़रूर है। आपको इंट्यूशंस आते हैं, आप आगे क्या होने वाला है या हो सकता है ये आपको पहले ही मालूम पड़ जाता है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे जो है, अगर आप हिंदू हो तो आप काली माँ पे बिलीव करने वाली मुझे यहाँ पे, या दुर्गा माँ पे बिलीव करने, या फिर कोई भी जो माता रानी है उनके ऊपर बिलीव करने वाली, उनके ऊपर ट्रस्ट करने वाली मुझे ज़्यादा लग रहे हो। और देखते हैं क्या है, लेकिन आपके आजू बाजू में ना डेविल एनर्जीज भी बहुत सारी होती है। वो बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम अवेकन हो जाते हैं, जैसे जैसे हम यूनिवर्स के साथ अलाइंड होने की कोशिश करते हैं, तो निगेटिव एनर्जीज जो है हमारे, वो भी हमको हमारे इर्द गिर्द घूमने लगती है, और हमें वहाँ से जो है हमारे गोल से जो है पीछे हटाने की कोशिश करने में जुट जाती है। क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी है वो हमारे ज़िंदगी में हावी हुई है, उनको अगर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है तो उनको वहाँ से हमारी ज़िंदगी से जाना पड़ता है। तो इस ऐसा जो है सिचुएशन आपके साथ है, तो आपको मालूम पड़ा रहेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए द थिंकिंग मैन। सेकंड कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। थर्ड कार्ड आया है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। और चौथा कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। तो जो भी मैंने बोला कि आपकी थर्ड आई ओपन है, तो थर्ड आई ओपन है। आप यहाँ पे जो है अवेकन हो, आप कोई हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर, ऑकल्ट साइंस में हो सकते हो। आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन है, तो आप, मुझे लगता है आप टैरो रीडर भी हो सकते हो। आप देखिए एंजल ऑफ लव, बॉटम एनर्जी यही निकल के है। एंजल्स आपके सपोर्ट में बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको एक कार्ड से ही बताया था। एंजल आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप ज़िंदगी में, आप अपने ज़िंदगी में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आए जो बहुत ही नॉलेजेबल हो, बहुत ही अच्छा इंसान हो, नेकदिल इंसान हो। आपकी ज़िंदगी में जो आए वो मतलब फाइनेंशियली सिक्योर हो, आपसे बहुत वो प्यार करे, ऐसा आप चाहते हो। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो चुका है। आर्कएंजल गैब्रियल आपके थ्रोट चक्रा पे जो है ओपन करने के लिए आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प कर रहे हैं। आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप हीलर हो, आप दूसरों की भी शायद हीलिंग करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो, हीलर हो, तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप रीडिंग देख रहे हो तो आप किसी न किसी में किसी ज़रिए आप हीलिंग करते हो। आप डॉक्टर भी हो सकते हो, यहाँ से मुझे ऐसा भी लग रहा है। आप डॉक्टर हो सकते हो, या फिर आप नर्स हो सकते हो, या फिर आप रेकी हीलर हो सकते हो। कुछ ना कुछ तो आप करते हो जो हीलिंग से रिलेटेड काम है। आप दूसरों की, या फिर आप ये करते हो, किसी ना किसी चीज़, किसी ना किसी तरह से आप दूसरों की हीलिंग करते हो। अभी ये यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी आया हुआ है। तो एंजल ऑफ लव जो है वो आपके दोनों, मतलब आपकी जो ये विश है, आप जो ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में जिस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो जैसे भी आपने दिल में सोचा हुआ है, वो वैसा इंसान मैनिफेस्ट करने में एंजल ऑफ लव आपकी हेल्प कर रही है। ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए, इसके लिए आप जो प्रे कर रहे हो, प्रेयर
एंजल ने सुन ली है और उस तरह से आपको हेल्प करने की और आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान लाने की एंजल्स कोशिश में है। यहाँ एंजल्स वो ट्राई कर रहे हैं आपको दोनों को मिलवाने की। तो देखते हैं अभी टैरो से यहाँ 2 कार्ड फोल्ड हो चुके हैं। देखो क्या कार्ड आ चुके हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है द मैजिशियन, चौथा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, पांचवा कार्ड है द हेरोफेंट, मैंने बोला ही कि आप हीलर हो। 6th कार्ड है द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड, द टावर। टावर देख के जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, उसके नीचे है 8 ऑफ वॉन्ड और उसके नीचे है एम्प्रेस। तो पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे जो है मुझे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो के आ रहा है, ये मुझे करंट एनर्जी भी दिख रही है और यहाँ पे टैरो से भी यही मालूम पड़ रहा है कि ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। ये जो इंसान है आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, इसके साथ आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका खुद का घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो इंसान है आपका सोलमेट या हाई लेवल सोलमेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे जो है द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। तो ये दर्शाता है कि ये जो इंसान है ये आपका हाई लेवल सोलमेट या सोलमेट होने के चांसेस है, या फिर ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। क्योंकि जो हेरोफेंट जो कार्ड जो निकल के आया मैजिशियन है और सो ये जो 2 ऑफ कप्स है, सभी नहीं होंगे लेकिन 1-2 लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़रूर होंगे। दूसरी बात जो है आप बहुत अच्छे, ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो बहुत अच्छा मैनिफेस्टर होगा और आप भी बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करेगा और आप उनको मैनिफेस्ट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है ये जो है टॉरस हो सकता है उसकी राशि, या फिर जेमिनी। मैंने फर्स्ट पाइल में राशि नहीं बताई थी, राशि यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एनर्जी रीड करते हैं, राशियाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है 2 कार्ड मुझे ज़रा स्ट्रांगली बता रहे हैं कि कौन सी राशि हो सकती है। तो मैंने आपको बताया, जस्ट चैनल मैसेज है, किसी के लिए है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो है वो है। तो ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। जो मैंने आपको बोला था कि आप हीलर हो, तो आप हीलर हो या फिर ये इंसान हीलर होगा। ये इंसान हीलर होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप भी हीलर हो और वो भी हीलर है, तो आप दोनों मिलके कोई हीलिंग से जुड़ा हुआ या फिर कुछ मतलब ऐसा कोई काम करोगे कि जो सोसाइटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सोसाइटी के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलके कुछ काम करोगे, क्योंकि आपको मिलाया ही शायद इसीलिए जा रहा है कि आप सोसाइटी के लिए इस दुनिया से जब आप जाओगे तो ऐसा कुछ लेगेसी क्रिएट करके जाओगे कि जिसके लिए आप इस धरती पे आपको भेजा गया है। हर एक इंसान को भेजा जाता है यहाँ धरती पे, कुछ उसका पर्पस, सोल पर्पस है, वो सोल पर्पस पूरा करने के लिए। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो हम हमारे सोल पर्पस को भूल जाते हैं, सोल पर्पस को इग्नोर करते हैं और हम लोग हमारे मटेरियल लाइफ में ही
मतलब उलझ के रह जाते हैं, हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं देते। तो आपकी जो ये अवेकनिंग का प्रोसेस जो चालू है, आपकी अवेकनिंग चालू है, आपकी थर्ड आई ओपन है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप अपने सोल पर्पस को जानो। ये इंसान जो है इसको भी आप सोल पर्पस मालूम है अपना, ये इंसान अवेकन्ड है, ये इंसान मतलब हीलर हो सकते हैं, किसी ये जो है टैरो रीडर हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस जानने वाले होंगे, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ये इंसान डॉक्टर भी होंगे तो भी ये इंसान ये सब चीज़ों पे बिलीव करने वाले होंगे, ये मेडिटेशन करने वाले, योगा करने वाले इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। किसी ना किसी जगह पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान होगा और आप भी किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ये जो है कभी कभी मतलब ऐसा कभी कभी बहुत हर्मिट मोड या फिर ऐसा बोलते हैं ना कि ध्यान धारणा में इनका ये बहुत झुकाव है। वो अवेकन मतलब किसी की अवेकनिंग के लिए भी ये हेल्प करते हैं। शायद ये रेकी हीलर भी हो सकते हैं, जो मतलब सिखाते रेकी में जो है ना किस तरह से मेडिटेशन करना है वगैरह, ये भी मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। एक गुरु सद्गुरु लेवल के जो है इंसान, या फिर किसी को मतलब किसी न किसी तरह से हील करने का काम ये करते हैं, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये बहुत बड़े सर्जन भी हो सकते हैं। जहाँ पे भी ये काम करते हैं, हीलिंग का काम वो करते हैं। ये कोई हिप्नोटिस्ट भी हो सकते हैं, हिप्नोटिज्म के ज़रिए लोगों को अवेकन करना, उनके प्रॉब्लम से उनको बाहर लाना। एक चैनल मैसेज आया मुझे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कभी कभी ये इंसान जो है थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि इनके सराउंडिंग में निगेटिविटी थोड़ी सी, क्योंकि जब दूसरों की हम लोग ये करते हैं ना तो थोड़ा सा निगेटिविटी हम पर भी हावी हो जाती है, तो उसके लिए वो मेडिटेशन और योगा का सहारा लेते होंगे, ऐसा मुझे मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ जाएगा, अचानक से ही इनकी एंट्री आपके ज़िंदगी में हो जाएगी। जब आप थोड़ा सा आपकी सराउंडिंग की निगेटिविटी को दूर करने में लगे रहोगे, या और अगर कुछ आपको उसकी वजह से हेल्थ इशू हो जाएंगे ना, तो आप शायद इनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो ये इंसान वहाँ से आपको ट्रीट करेंगे, आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। जो ये जो इंसान है आपको स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देंगे। आप दोनों जो है सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो है दूसरों मतलब लेडीज़ के, अगर मेल है तो फीमेल की जो है वैल्यू करना जानता है, उनको रिस्पेक्ट देना जानता है, बहुत ही रिस्पेक्ट करता है ये लेडीज़ की, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनके ज़िंदगी में कोई ऐसी फीमेल फिगर होगी जिसकी वो बहुत ही सुनते हैं या उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। ये ओवरऑल अगर मेल है ना तो फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिख रहा है। ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आपके पास आने वाला है, स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके। ये इंसान जो है सबको गाइड करने वाला इंसान होगा। इसके पास ना लोग गाइडेंस के लिए आते होंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है अभी। बॉटम एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड, तो शादी तो 100% तय है, लेकिन जो भी है शादी तक का आपका सफ़र जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया है और यहाँ पे आई है द हाई प्रीस्टेस। तो ये जो है ये दोनों ट्विन फ्लेम हम माने जाते हैं। तो
तो यहाँ पे जो है कोई ना कोई दोनों में से एक टैरो रीडर हो सकते हैं, ऑक्कल्ट साइंस में हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी में है। जब सेम एनर्जी में आ जाओगे तो आपकी शादी 100% कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इनको बनाया गया है आपके लिए और आपको बनाया गया है इनके लिए। लेकिन ये कनेक्शन होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स से आपको गुजरना पड़ेगा। आपके दोनों के बीच में कास्ट, कंट्री, रिलीजन का भी डिफरेंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत ही घर वालों से और दुनिया से भी लड़ना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि शादी का कार्ड तो यहाँ पे आ चुका है और जस्टिस आपको मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ आपको पीछे का जो है बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही ये जस्टिस आपको मिलने वाला है। ये जो इंसान है, मुझे यहाँ पे अभी जस्टिस कार्ड जो आया हुआ है, यहाँ से मुझे एक मालूम पड़ रहा है, और ये 2 कार्ड जो है यहाँ से, ये तो एक मैंने आपको बोला था कि सोशल मीडिया पे भी काम करने वाला इंसान मुझे लग रहा है। इसके पास 4 व्हीलर हो सकते, गाड़ियाँ, बंगला उसके पास होगा ही होगा। ये इसके फॉलोअर्स भी बहुत होंगे। जो हाई प्रीस्टेस कार्ड से मैंने आपको बोला कि लोग उनके पास एडवाइस लेने के लिए आते होंगे, तो यही कार्ड यहाँ से कंफर्मेशन दे रहा है कि लोग इसके फॉलोअर्स बहुत होंगे, इसको फॉलो करने वाले बहुत होंगे। सोशल मीडिया पे ये फेमस होने के चांसेस है। ये जो है इंसान जो है आपके लाइफ में जस्टिस लेके आएगा। यूनिवर्स की तरफ से ये जस्टिस है आपके लिए। जो भी आपने अभी तक जो चैलेंजेस का सामना किया है उसका रिवॉर्ड है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के पहले बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत होने वाले हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होने वाले हैं। ये इंसान जो है जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर किसी पुलिस में हो सकते हैं, या आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर माई फाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी हाई प्रीस्टेस की फाइल चूज़ की, उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे आप, क्या गाइडेंस है आपका। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, दो कार्ड आए हैं। परफेक्ट टाइमिंग, तो जो है बॉटम में आया है परफेक्ट टाइमिंग। पहला कार्ड आपके लिए आया है टेक एक्शन। तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि ये इंसान आने के लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इन द सेंस कि आपको कहीं पे मैट्रिमोनियल साइट पे आपका ये प्रोफाइल डाउनलोड कीजिए, या फिर दूसरा जो है हेल्पफुल पीपल, तो आपके सराउंडिंग में कोई आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, वो वहाँ पे आपके कोई गेट टुगेदर है, वहाँ पे आपको सोशल होना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपको ये एक्शंस लेंगे तो ही ये इंसान जो है आपको आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। जिस वक्त ये इंसान आ जाएगा ना, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेगी कि यही इंसान है, यही मेरे ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी में जो मेरा लाइफ पार्टनर है। ये इंट्यूशंस आपको भगवान की तरफ से दी जाएगी। तो आपको थर्ड कार्ड एंजल ने दिया है कि लिसन टू योर इंट्यूशंस, और चौथा कार्ड आपके लिए आएगा परफेक्ट टाइमिंग, जो यही इंडिकेट कर रहा है। जो टैरो के जो 2 कार्ड्स थे, हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस, तो ये कार्ड से मुझे यही मालूम पड़ रहा था कि आपका जो टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग, ये जो है हिडन है, जो अभी तक आप एंजल ने इनको रिवील नहीं किया है। तो परफेक्ट टाइमिंग का आपको वेट करना है, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट का ये जो आया है, तो ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है,
तो इसको म्यूज़िक का शौक़ होगा, ये म्यूज़िक सुनते होंगे, गाने सुनते होंगे, या फिर कुछ म्यूज़िक का इनको शौक़ है, ऐसा मुझे मालूम पड़ रहा है। अगर ये फ़ीमेल है, आप मेल हो, ये फीमेल के लिए देख रहे हो, तो हाई हील्स पहनना इनको पसंद होगा, ये मेकअप करना इनको पसंद होगा, टिप टॉप रहना इनको पसंद होगा, ये ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। चांद तारा यहाँ पे आया हुआ है, तो आप मुस्लिम हो सकते हो, या फिर ये इंसान मुस्लिम हो सकता है, या दोनों भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप जो है मून रिचुअल्स पे बिलीव करते होंगे, फुल मून, न्यू मून पे आप कोई रिचुअल्स करते होंगे ये इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ पे क्रॉस निकल के आया है, तो ये यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ही स्पिरिचुअल है, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे जो है एक कैमल निकल के आया हुआ है, तो ये जो इंसान है वो किसी रेगिस्तान से बिलोंग करते होंगे, राजस्थान हुआ, राजस्थान ही है, तो यहाँ से भी बिलोंग करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे जो है कुछ इसको क्या बोलेंगे, हाँ, एक गन है और एक हैमर है, मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हैमर ही लग रहा है। तो ये इंसान जो है ना अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मुझे लग रहे हैं, ये आर्मी नेवी से बिलोंग करते होंगे, इनके पास ना इनका खुद का रिवॉल्वर होगा, ये ऐसी अथॉरिटी इनके पास होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे वापस एक क्या बोलते हैं इसको, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है, तो ये और भी कंफर्मेशन दे रहा है कि इनको म्यूज़िक का शौक़ होगा। यहाँ पे एक लीफ निकल के आ रहा है, तो यहाँ से ये लीफ यही हमको ये इंडिकेशन दे रहा है कि इनको नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा रहेगा, नेचर में घूमना इनको पसंद होगा। और ये जो है लीफ जो है दूसरा एबंडेंस को भी दर्शाता है। यहाँ पे एक शेल निकल कर आया है, तो शेल यानी जो मोती जिनमें फॉर्म हो जाता है, तो ये शेल वो है। तो आपकी ज़िंदगी में ये एक मोती के मतलब जो एक्सपेंसिव मोती है ना, उस तरह से आपकी ज़िंदगी में आएगा या आएगी। यहाँ पे सी हॉर्स आया हुआ है, तो ये बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान है, बहुत ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला इंसान है। आपको ये भी मालूम होगा कि सी हॉर्स जो है वो मेल सी हॉर्स होते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वापस एक बार कैमल निकल के आ रहा है, जो कंफर्मेशन दे रहा है कि ये इंसान जो है रेगिस्तान की साइड से बिलोंग करता होगा, या फिर अगर ये मिलिट्री में है तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पे होगी, काम करते होंगे वहाँ पे। स्टार निकल के आया हुआ है, तो ये स्टार मुझे यही मालूम, यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान जो है एक स्टार है, आपकी ज़िंदगी में आने वाला इंसान जो फेमस है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। आपको यहाँ से मुझे और भी एक चैनल मैसेज आ रहा है कि उनकी इंट्यूशंस, जैसे मैंने बोला, और आपकी इंट्यूशंस, दोनों की इंट्यूशंस स्ट्रांग होंगी, और आप डिवाइन के साथ बहुत ही कनेक्ट करने वालों में से हो। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते होंगे। किसी प्रॉब्लम्स में आप फंसेंगे तो आप डिवाइन को कॉल करोगे, एंजल को कॉल करोगे, अपने जो भी बिलीफ सिस्टम आपका है उसको कॉल करके आप गाइडेंस लेते होंगे, ऐसा यहाँ पे मुझे मालूम पड़ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पेड पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 2 मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।